जाता है, पापी जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। परंतु भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरसर मिले तो पावन जैसे, अंतर जैसे समरथ कहूँ नहीं दोष रवि पावक सुरसर की नाई। जिस प्रकार सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, एक किरण उनकी मंदिर पर भी पड़ती है, एक किरण गंगा नदी और अन्य पवित्र नदियों पर भी पड़ती है, एक अन्य गंदे स्थानों पर भी पड़ती है, परंतु उसको कोई अपवित्र नहीं कहता। जिस प्रकार से अग्नि से हवन भी होता है, अग्नि से भगवान के लिए भोग भी निर्मित होता है, अग्नि से ही हम लोगों के लिए जीवित रहने के लिए स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। उसी हवन से चिताग्नि भी तैयार होती है, हम लोगों को मुक्ति मोक्ष दिलाती है। उसी अग्नि से गंदे सामग्रियों का भी नाश होता है, परंतु उसको कभी नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो मांस का सेवन करते हैं, मन से सेवन करते हैं, बहुत खुश हो गए। कोई बड़ी अच्छी हमारे घर की शादी विवाह पड़ गया, बच्चे का जन्मदिन पड़ गया, तो मांस का पकना आवश्यक होता है। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जब चिता में शव रखा जाता है, जब उसमें अग्नि प्रवाहित होती है, जो लपट निकलती है उसे चिताग्नि कहते हैं। जब हम मांस खाते हैं और हमारे उदर में मांस जाता है, उसको पचाने के लिए जो द्रव्य जो तत्व प्रकट होता है, वो चिताग्नि का स्वरूप हो जाता है, और हम अपने उदर को पवित्र कर देते हैं कि वहां फिर हमारे अंतरात्मा में भगवान का वास नहीं होता। हम लाख बुद्धिमान होते हुए भी हम कुबुद्धि का प्रयोग करते हैं और आगे चलते हम दुख होते। कभी भी अपने आप शादी ब्याह या जन्मदिन हो, कोई भी कार्य तो कम से कम मांस और मदिरा, इन दो चीजों को बहुत दूर रखें। ये हमारे सुख शांति के विरोध। तब कहते हैं नारद जी, प्रभु दोषो न दुखाय दुख दोयते प्रभु हिता, रवि पावक गंगा तत्र गे पा निदर्शना। समर्थ पुरुषों पर कभी भी दोष नहीं लगाया जाता। क्यों? शंकर भगवान पर क्यों नहीं दोष लगाया जाता? शंभु सहज समर्थ भगवाना, सहज समर्थ रूप है हमारे विष्णु भगवान का। कि अपने समस्त दोषों को समाप्त करने के लिए भगवान शिव भावहि बेटी सकहि त्रिपुरारी, जदपि वरि अनेक जग माही
जैसा कोई हिमालय जी, शंकर भगवान की प्राप्ति करना हो तो तपस्या करना। क्यों? ईशाना सर्व विद्या नामीश्वरम सर्वभूतानां महेश्वरा त्र्यंबका हे गुणापरा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुनातिदस्ति। ईशान ही हमारे समस्त विद्याओं के, भूतों के ईश्वर, समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहते हैं। भगवान शंकर एक ऐसे ही परमात्मा है जो भक्तों के दुखों का दमन करते हैं। आप चाहे जितने ज्योतिषाचार्यों के पास जाइएगा, चाहे जितने पंडितों के पास जाइएगा, जब अंत में हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया अब आप रुद्राभिषेक करा लो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, संजीवनी मंत्र का जाप करा लो। शरण आपका वही पड़ता है। केवल एक शंकर भगवान है जो समस्त दुखों को दमन करने वाले हैं। मगर शंकर भगवान एक लोटा जल चढ़ाने से, 2-4 भजन करने से, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेने से नहीं प्राप्त। उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि बगैर तपस्या से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो कहते हैं कि हमने ऐसे मंत्र लिया और राम राम या माला से जप रहे हैं, कोई मंत्र जप रहे हैं, वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र की सिद्धि करने के लिए मंत्र में दोष होते हैं, उसको नाश करना पड़ता